नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब। ये साल की पहली वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी आपके एसएससी एमटीएस 2019 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं एसएससी एमपीआर रीजन में। उन कैंडिडेट्स ने हमसे कहा था कि सर एमपीआर के जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं एडमिट कार्ड के साथ उसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए जिससे कि थोड़ा एक्सप्लेन हो जाए कि उसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो क्लियरली हैं क्या, बेसिकली उनमें क्या बात कही गई और क्या चेंजेस हैं उनमें, या कुछ डाउट्स हैं हमारे जो वो क्लियर कर दो। तो उन्हीं के लिए आज की ये वीडियो स्पेशली होने वाली है। ये वीडियो बाकी कैंडिडेट्स के लिए उतनी यूजफुल है जो कि एमटीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने वाले हैं किसी भी रीजन से जिनके भी बाकी हैं। तो यही हमारा जो एडमिट कार्ड है ये किसी ने शेयर किया है, हमारे साथी ने जो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, टेलीग्राम पे हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस लाल बटन को दबा के घंटे का बटन दबाओ, घंटा बजाओ, मंदिर में आओ, दर्शन पाओ, जस्ट अ जोक, बट सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। तो बात करें पॉइंट नंबर 1 की, तो पॉइंट नंबर 1 में आपको कहा गया कि कैंडिडेट्स हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज फ्रेश ऑप्शन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर ऑप्टेड पोस्ट ड्यूरिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये वही बात है कि आपको ऑप्शन फॉर्म दिया जाएगा और वो ऑप्शन आपको चूज करना है, लेकिन कोई ऑप्शन फॉर्म नहीं है। तो ये बात क्रॉस रहेगी आपकी, ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। ये वही कॉपी पेस्ट है आपका जो आपका अदर रीजन्स में हुआ है, ईआर रीजन्स में हुआ है, या आपके एनआर के एडमिट कार्ड में भी ये बात कही गई है। तो कोई ऑप्शन फॉर्म नहीं है, ना ही आपको कोई ऑप्शन फॉर्म है, ना ही आपको कोई ऑप्शन फॉर्म मिलेगा, ना ही आपको प्रेफरेंस भरवाया जाएगा जो आपको वहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन का मतलब जो वहाँ पे आपकी डिटेल फिल की जाएंगी ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, वो सब में आपको कोई ऑप्शन फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा। ये CHSL CGL में होता है, स्टेनो वगैरह में होता है, आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में होता है, जेई वगैरह में, इन सब में होता है। ठीक है। दूसरी बात है आपकी प्रमाण पत्रों के सत्यापन में किसी अभ्यर्थी के स्थान पर गलत व्यक्ति न उपस्थित हो। इससे बचने के लिए आयोग ने निर्णय लिया कि प्रत्येक अभ्यर्थी के अंगूठे का निशान बायोमेट्रिक मशीन द्वारा लिया जाएगा। मतलब आपकी बायोमेट्रिक वगैरह होगी, फोटो वगैरह आपके खींचे जाएंगे। ठीक है, जिससे कि जेन्युइन कैंडिडेट्स को बचाया जा सके और जो भी गलत कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि हम सबको पता है हमारे बीच गलत कैंडिडेट्स भी हैं और उनको पकड़ा जाना चाहिए, उसी को पकड़ने के लिए बायोमेट्रिक वगैरह आपकी कराई जा रही है। फिर भी काफ़ी कैंडिडेट हैं जो इससे एस्केप कर जाएंगे। जो गलत कैंडिडेट हैं उन्होंने विभिन्न तरह के जुगाड़ किए हुए हैं, डिफरेंट टैक्टिक्स उन्होंने अपनाई हैं। तो फिर भी ये आपके भलाई के लिए बायोमेट्रिक होगी, आपकी फोटो वगैरह होगी, आपके सिग्नेचर होंगे, आपकी हैंड राइटिंग वगैरह सारी मैच की जाएंगी। तो ये तो आपका कॉमन रहता है, ये तो हर एसएससी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 3 की, जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको क्या क्या लेके जाने हैं। आप अपने साथ इस बुलावा पत्र कॉल लेटर के साथ साथ निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र कागजात तथा इन प्रमाण पत्रों के सहस्ताक्षरित फोटो प्रतियां सत्यापन और रिकॉर्ड में रखने के लिए लाएंगे। मतलब आपको ओरिजिनल में भी लेके जाने हैं और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी लेके जानी है। आप फोटोकॉपीज लेके जाएं बेसिकली, और उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिख के जहां पे भी खाली जगह हो सिग्नेचर कर दें, वही काफी है आपका। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल या जो भी आप बोलते हो 10th क्लास 10th स्टैंडर्ड, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए। और जो प्रिंसिपल वगैरह से या हेडमास्टर से आपके इशूड डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होता है वो मान्य नहीं रहेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 10th का जो सर्टिफिकेट होगा जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है क्रिश्चियन ईयर के अकॉर्डिंग, वो आपका एक्सेप्टेबल होगा। और रही बात आपके आवेदन पत्र में उल्लिखित शैक्षिक तकनीकी वेबसाइट, जो भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके डॉक्यूमेंट्स आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ 10th चेक होगा। वो बस आपके इसलिए लिखवाए जाएंगे सो एज आपको बाद में काम देने में आसानी हो उनको। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके उनके बेस पे काम मिले, काम में प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा किसी को भी कि हाँ उसकी हायर एजुकेशन तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन मे भी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत काम ऊपर नीचे अलग अलग मिल सकता है। ऑल अदर सर्टिफिकेट मास्टर वगैरह जो भी आपके डिग्री मास्टर इन स्पोर्ट ऑफ योर एजुकेशन टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट स्टडीड एट वेरियस लेवल, वो आप सभी लेके जाएं, जो भी बाकी सर्टिफिकेट आपके सभी लेके जाएं। एक बात उन्होंने कही है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, काफी पूछ रहे हैं कि ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या चक्कर है। ये आपका होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में, उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में होता है कुछ ऐसा सीन कि ग्रेजुएशन में आपकी हिंदी इंग्लिश होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी मतलब होता है सीन, तो उसमें मांगा जाता है। अगर उसमें से कुछ एक क्वालिफिकेशन ना हो रही हो तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं उसमें।
वो आप हमारी जीएसटी वाली वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे हमने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मीडियम एग्जामिनेशन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात ही है नहीं। तो आप डरिए मत इस बारे में, तो कुछ है नहीं, डोंट वरी एट ऑल, इट्स नॉट ऑफ योर कंसर्न। बात करते हैं कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व्ड और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट। मतलब आप जिस भी कैटेगरी से हो और आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट देना होगा। नॉर्मली आपका ये SC/ST का सर्टिफिकेट ही होता है, SC/ST OBC PH और या ये एक्स सर्विसमैन या EWS, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आप लेके जाओ। अगर आप ये नहीं लेके जाते हो तो आपको UR माना जाएगा, किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। बात आती है फिर आपके मार्क्स पे, अगर आपके मार्क्स UR के स्टैंडर्ड पे होंगे तो आपको UR में सेलेक्ट किया जाएगा, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और मार्क्स भी UR के नहीं है तो आपको फाइनल लिस्ट में बाहर कर दिया जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है। एक्स सर्विसमैन है तो उनके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने दिए हैं आप एप्लीकेबल हैं आपके, वो लेके जाएं प्रॉपरली। सर्विंग डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड इन द नोटिस, जो नोटिस में है उसके अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मेट है उसके मैच करता हुए आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह होने चाहिए, तो वो आप लेके जाएं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, डिपार्टमेंटल क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम, अगर आप एक कंडीशन होती है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपका एज रिलैक्सेशन रहता है। अगर आप अप्लाई करते हो ग्रुप C की पोस्ट तक तो वो भी आपका अवेलेबल रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने डिपार्टमेंट से उसके सपोर्ट में एक सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। और 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं आपको, रिसेंट 5 आइडेंटिटी, सारे एक से लेके जाने हैं आपको, अलग अलग नहीं लेके जाने हैं। और एक वैलिड ID प्रूफ लेके जाना है, एटलीस्ट 1, मतलब कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पासपोर्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप लेके जाएं। In case you are already in central government service department and your application has not been forwarded through proper channel and a no objection certificate from your present employer to this effect should also be produced। अगर आप ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस या डिपार्टमेंट में कहीं काम कर रहे हैं तो आपको NOC लेके जानी होगी। इन द केस अगर आपके डिपार्टमेंट ने वहाँ इंटीमेट नहीं किया आगे SSC में तो आपको NOC लेके जानी पड़ेगी। बात करते हैं अगले इंस्ट्रक्शन की। इफ यू डू नॉट प्रोड्यूस एनी ऑफ द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलोंग विद देयर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिटरमिनिंग एलिजिबिलिटी फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन क्वेश्चन, यू विल नॉट बी एडमिटेड इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर आपके पास एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब 10th सर्टिफिकेट, फोटो ID प्रूफ, फोटोग्राफ, इनके फोटो कॉपीज और जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपको लेके जाने हैं। और जो एसेंशियल सर्टिफिकेट अगर आप वो नहीं लेके जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर बैठ भी जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्लियर नहीं किया जाएगा। एनी चेंज इन योर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, अगर आप पोस्टल एड्रेस चेंज कराना चाहते हो, शुड बी कम्युनिकेटेड टू दिस ऑफिस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप अपना रोल नंबर दिखा के और अपना पोस्ट अप्लाइड बता के अपना एड्रेस चेंज करा सकते हो, वो उसी टाइम पे चेंज कराना है, सो एज कि बाद में आपकी जो भी कोरस्पोंडेंस हो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर बात आती है आपकी योर कैंडिडेचर इज प्रोविजनल, यू मस्ट देयरफॉर एंश्योर दैट योर फुलफिल ऑल द कंडीशंस एलिजिबिलिटी लेड डाउन इन द एडवर्टाइजमेंट। मतलब टोटली बात यह है कि अगर आपकी कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं पाई जाती है, एज क्राइटेरिया या फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या भी और जो भी उसमें नोटिफिकेशन में थी, कोई भी आपकी क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी आपकी नहीं पाई जाती है तो आपको का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी कोई भी अपील इसके अगेंस्ट नहीं सुनी जाएगी। ठीक है। टाइम डेट एंड वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी एंटरटेन्ड। इन केस यू फेल टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इट विल बी presumed that you are not interested in the post and your candidature will be treated as cancelled। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब कोई भी चेंज आपकी डेट में नहीं दिया जाएगा। ठीक। कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट कैंडिडेचर इज प्रोविजनल एंड नो ट्रैवलिंग और अदर एक्सपेंसेस विल बी पेड बाय द कमीशन फॉर अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब आपको आने जाने का कोई किराया वगैरह नहीं दिया जाएगा। और अपने पक्ष में किसी भी तरह की कुछ भी ऐसी वैसी बातें करना आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर देगा। और रही बात कोविड-19 के चलते हुए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी, मास्क पहनना, आपको आरोग्य सेतु ऐप आपको डाउनलोड करनी है, लेकिन ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे, कंफ्यूज है कि आरोग्य सेतु कैसे डाउनलोड करें जब हमारे पास नोकिया का कीपैड मोबाइल है या आपका सैमसंग का या कोई भी कीपैड मोबाइल है, इसमें
एंड्रॉयड सपोर्ट नहीं कर रहा है या कोई भी सॉफ्टवेयर मतलब स्मार्टफोन नहीं है वो, या आपका आईफोन है इन केस यू हैव आईफोन, बट एक स्टूडेंट के पास आईफोन होना थोड़ा अजीब सा लगता है, वो भी एमटीएस कैंडिडेट के पास। तो आपके पास जो भी फ़ोन है वो आप लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं। आरोग्य सेतु है या नहीं है, ये तो आपके रेलवे स्टेशन पे भी मांगते हैं जब आप जाते हो, उसमें भी एक कंडीशंस में लिखा तो आपके आरोग्य सेतु लेके जानी है, लेकिन ऐसे कोई ज़रूर नहीं है। और हमें नहीं लगता ये कहीं भी हेल्प कर रही है ठीक से। हेल्प कर रही है अगर सभी लोग इसको सही तरीके से यूज़ करें, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आपके पास ऐसा फ़ोन नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और सभी कैंडिडेट को अपने साथ हैंड सैनिटाइजर लेके आना है, ये आपकी पर्सनल सेफ्टी है, मेनली तो आपकी पर्सनल सेफ्टी है, ठीक है। फेस मास्क हुआ, सैनिटाइजर हुआ, या 2 मीटर का डिस्टेंस हुआ, एटलीस्ट 2 मीटर डिस्टेंस विद ईच अदर फ्रॉम ईच अदर। और कोविड-19 का कोई भी लक्षण है तो आप ना जाएं, और बॉडी टेम्परेचर आपका चेक होगा, और कफ वगैरह का अगर कोई भी सिम्टम है तो आप ना जाएं। वो क्वारंटीन से आप आ रहे हो तो उनका भी थोड़ा सीन रहेगा, तो आप अवॉइड करें। अगर आपके कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अवॉइड करें, जस्ट फॉर योर सेफ्टी एंड योर फेलो कैंडिडेट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, द गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू बी स्ट्रिक्टली फॉलो टू प्रिवेंट कोरोना पेंडेमिक। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी आपके इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करने होंगे। रही बात आखिर में आपका ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, सब घोषणा पत्र, जिसमें आपको बताना कि मैं कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हूँ, यह घोषणा करता हूँ। मैं अतः दोबारा यह घोषणा करती हूँ कि मैं कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हूँ। अभ्यर्थी का नाम डालना, आपको अपना नाम डालना है, रोल नंबर डालना, परीक्षा का नाम एमटीएस 2019, और परीक्षा की तिथि, डीबी डेट, परीक्षा वाली डीबी का टाइम, आपका परीक्षा सेंटर मतलब आपका जो आपका रीजनल सेंटर है या जहाँ पे भी आपका डीबी हो रहा है, और आपके सिग्नेचर होंगे। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, और यही आपको बताना था। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। 5000 सब्सक्राइबर हम ऑलमोस्ट अचीव करने वाले हैं। हम सभी एक 5000 की यूट्यूब फैमिली होने वाले हैं, तो प्लीज़ एक बार उस लाल बटन को दबा के घंटा जरूर दबा लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहें और आप कोई भी वीडियोस मिस ना करो। और जो एमटीएस 2020 की हम प्रिपरेशन स्टार्ट कराने वाले हैं ना, वो आप मिस ना कर पाओ। हम सभी मिलकर एक साथ तैयारी करेंगे, CGL 2020, CHSL 2020 और एक्सेल करेंगे। तो मेरे साथियों, लग जाओ, जुड़ जाओ आगे वाली एग्जाम्स की भी तैयारी में। और अभी इतना मत सोचो कि कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ के बारे में आप बार बार वही कंफ्यूज रहते हो, सर्वे करते रहते हो। देखिए अभी हो गया जो हो गया यार, एग्जाम गए, मार्क्स आ गए आपके, फाइनल यही रहेंगे। आप चाहे सर्वे कर लो चाहे कुछ भी कर लो। हाँ, दूसरों से तो रिक्वेस्ट कर सकते हो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि आप डीबी में ना जाएं। जब आपका कहीं और सिलेक्शन हो रहा है या आप ऑलरेडी कहीं और जॉब कर रहे हो तो उससे आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा, बट ये सर्वे वगैरह से अभी नहीं फ़ायदा मिलने वाला। एंड एग्जाम पे फोकस करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर उसमें टाइम वेस्ट करोगे, कट ऑफ वीडियोस देखते रहोगे तो यार एग्जाम का टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा। सो टेक केयर, हेल्दी, बाय बाय, बी हेल्दी, बी सेफ, बी हैप्पी एंड खुश रहो। धन्यवाद, जय हिंद।